देखिए एक्सरसाइज हम कौन सी आज देखेंगे, 11 पॉइंट कौन सी, एक देखेंगे, 11.1 एक्सरसाइज देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इससे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। फिर ये कह रहा है दोनों भागों का करिए, मापिए। सबसे पहले तो बोल रहा है हमसे कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए। एक रेखाखंड आप खींच लेंगे कितना लंबा, 7.6। कितने का खींच लेंगे, 7.6 का खींचना है आपको, ठीक है। ये आप इसको A मान लीजिए, इसको क्या मान लेंगे हम, B मान लेंगे। 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया, कितने का कह रहा है, 7.6 का। फिर एक कह रहा था किस अनुपात में कह रहा है, इसको बांटिए, 5:8 में दिया। रेखाखंड को बांटने के लिए जोड़ दी जाती है वैल्यू, 5 प्लस क्या कर देंगे 8, तो 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आप इसके ए बिंदु पर न्यून कोण बनाते हुए क्या खींचेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ए एक्स खींच देंगे। क्या रेखा खींच देंगे हम, ए एक्स खींच देंगे। इसके बाद जो इसका ऐड आता है, सम आता है, जैसे 13 आया है, इसका योग हम क्या करेंगे, 13 बराबर बराबर के इसके ऊपर क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। और ये न्यून कोण लिया जाता है, देखिए ये ऐसे आएगा तो ये 90 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अगर आप इस तरीके से खींचेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 90। लेकिन आपको 90 से इधर क्या करना है, कुछ कम खींचना। अगर आप लगभग 45 पर खींचते हैं तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। क्या बनेगा आपका, बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। ये मान लो यहाँ प्रकार की नोक रखिए और थोड़ी दूरी लीजिए, ऐसे बनाइए, फिर 1, फिर इस पे रखेंगे 2, फिर रखेंगे तो कितना आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और कितने हो जाएंगे आगे, ये 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर जो आपके इसमें कॉपी पे नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसके जो ये जो दूरी ले रहे हैं वो थोड़ी कम कर देंगे। क्या कर देंगे हम, दूरी इसको कम कर देंगे। देखिए प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, चाप लगाएं, फिर यहाँ प्रकार की नोक, आगे चाप, फिर ये सब हमेशा कितने कितने काटेंगे, सेम सेम बराबर बराबर होने चाहिए। कोई बात समझ में आ रही, नहीं समझ में आ रही। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट वाले को क्या करेंगे, जो लास्ट वाला 13 नंबर होगा, ये देखिए ये A1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4, ये A5, ये 6 और ये कितना 7, ये 8 और ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 10, ये आ जाएगा आपका 11, ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा कितना 13 आ जाएगा। इसके बाद अब 13 वाले को B से क्या करेंगे, A13 से क्या करेंगे, इसको B को क्या करेंगे, 13 से मिला दिया जाता है। समझ रहे A13 को B से क्या करेंगे, हम मिला देंगे। फिर प्रकार की नोक यहां रख करके थोड़ी दूरी लेकर के ऐसे चाप लगाओगे जो इसको भी काटेगा। फिर कितने नंबर कितने बांट रहा है, 5:8। 5 वाले को पकड़िए, 5 कहां मिलेगा, देखिए हमको यहां मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। आपने जितनी दूरी लेकर ऐसे लगाया है उतनी दूरी यहां भी रख करके इसको ऐसे चाप लगाएंगे। लगाने के बाद ये प्रकार की नोक यहां रख करके पेंसिल से देखेंगे, दूरी नापेंगे कितनी है इसे प्रकार से, और जितनी दूरी पर ये आ रहा होगा उतनी दूरी पर ही क्या करेंगे, हम यहां पर रख करके भी इसको ऐसे क्या करेंगे, इसे लगा देंगे। ठीक है, आप यहां पर भी क्या करेंगे, इस तरीके से दूरी रख करके ऐसे लगा देंगे। फिर इसके समांतर ये जैसे ही आप एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, वैसे ही क्या बन जाएगा, आपका जो बनाना था वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। कुछ बात समझ में आई। ये जो आपकी लाइन खींची हुई है, देखिए जब आप इसको पटरी प्रकार की हेल्प से बनाएंगे तो बहुत बढ़िया बन जाएगा आपका। जब यहाँ पास इसको ऐसे लगाएंगे, फिर जब इसको ऐसे कट करेंगे तो ये मिलेगा, तो आप इसको इस तरीके से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये इसके क्या आ जाएगी, समांतर आ जाएगी। इसको मान लो हम C बोल देंगे। क्या बोल देंगे, C बोल देंगे। तो अब ये कह रहा था इसको फिर नापिए, तो देखिए अगर इसको नापोगे तो ये तुम्हारा अगर कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, AC अनुपात जो आपका BC है कितना आ जाएगा आपका 5 अनुपात कितना आ जाएगा 8। ये नापेंगे तो 5 आएगा, ये कितना आएगा आपका 8 आ जाएगा। कुछ बात समझ में नहीं समझ में आई, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये बनाना था। रचना मान लो इसकी लिखना है तो हम कहेंगे सर्वप्रथम 7 पॉइंट कितने का 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, इसके बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींचा,
कितना खींचा हमने, ax खींचा, और उसके बाद 5 + 8 = 13। इस ax पर बराबर बराबर दूरी के कितने 13 खंड लिए, कितने लिए 13 खंड लिए, कितने लिए 13। फिर a13 को b से क्या किया हमने, मिलाया, और फिर हमने a5 को c से मिलाया, b a13 के समांतर, इसके समांतर इसको मिलाया, और इस तरीके से जो रेखाखंड AB था वो 5:8 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये डिवाइड करने का क्या है, तरीका है। कुछ बात समझ में आई? देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 2 नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है। इस तरीके से एक रफली बना लीजिए ट्रायंगल ए बी और कितना सी। आपको दिया हुआ है 4, कितना दिया हुआ है 4, 5 और कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और आपको कह रहा है इसके 2 कितना 2/3 गुने में बोल रहा है। क्या बोल रहा है ये 2/3 गुने जो है इसके समरूप त्रिभुज बनाना है, संगत भुजाओं के 2/3 गुने हो, ठीक है। ऐसा आपको समरूप त्रिभुज बनाना है, इसे बोल रहा है, ठीक। तो देखिए कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर नापिए, रेखा खींचिए BC। 5 सेंटीमीटर रेखा कितनी खींचेंगे हम, BC खींचेंगे। ये देखिए BC कितना खींच देंगे 5 सेंटीमीटर। इसके बाद यह देखिए क्या करते हैं, इस त्रिभुज का बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये B पर आप प्रकाल में कितना भरेंगे 4 भरेंगे, और B पर रख करके नोक प्रकाल की, और इस तरीके से एक चाप लगा देंगे। इसके बाद आप यहाँ कितना नापेंगे, इसमें 6 नापेंगे, 6 भरेंगे प्रकाल में, और इस तरीके से क्या करेंगे एक चाप लगा देंगे। जब आप इसको और इसको मिला दोगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, ये आपका ट्रायंगल 6, 4 और कितना नीचे इसमें दिया है ये 5, और ये बिंदु आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुछ इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या करते हैं, न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींच देते हैं, कहां पर, बी पर। बी पर एक न्यून कोण बनाते हुए क्या खींच देते हैं हम, रेखा बी, और क्या खींच देते हैं हम, एक्स, bx खींच दिया। इसके बाद इसमें बड़ा नंबर कौन है, 2, 3 में 3 बड़ा नंबर है। इसके आप 3 बराबर बराबर टुकड़े कर लीजिए, बराबर बराबर की 3 दूरियां ले लीजिए। यहाँ प्रकाल की नोक रखिए, थोड़ी दूरी लिया हमने, यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ रखा, आगे लगा दिया, तो यहाँ रखा, फिर इससे लगा दिया। तो 3 बराबर बराबर के इसके टुकड़े हम कौन से कर लिए, B1 और कौन सा B2 और कौन सा B3। इसमें नीचे कौन लिखा हुआ है 3, आप 3 वाले को इससे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। 3 वाले को इससे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। मिलाने के बाद आप प्रकाल की नोक यहाँ रखिए, थोड़ी दूरी लीजिए और एक चाप ऐसे लगाइए जो इसको कट कर रहा हो। फिर देखिए ऊपर 2 लिखा है, तो आप 2 पर क्या करिए, प्रकाल की नोक रखिए, वही दूरी से चाप और लगाइए इस तरीके से। फिर प्रकाल की नोक यहाँ रख करके ये दूरी को नाप लीजिए कि कितना कोण बन रहा है। वही यहाँ पर भी क्या करना है, आपको बनाना है। वही आपको क्या करना है, आपको यहाँ भी क्या करना है, बनाना है। और फिर इसको इस तरीके से क्या कर देना है, इसको मिला देंगे, तो इसके ये क्या खींच जाएगी, समांतर, ये बन जाएगा C डैश हो जाएगा, C डैश हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, थोड़ी दूरी लेकर के क्या करेंगे, इस तरीके से चाप लगाएंगे। तो फिर यहाँ भी रख करके आप क्या करेंगे, इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर आप ये नाप लेंगे कि ये कितनी पड़ रही, प्रकाल में भर करके नापोगे कि ये कितनी पड़ रही है। जितनी ये पड़ रही हो उसी तरीके से इसको भी यहाँ क्या करेंगे, लगाएंगे, और इसको इस तरीके से क्या कर देंगे, इससे मिला देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा A डैश। क्या मिल जाएगा, A डैश, और आपका ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, समरूप बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ जो त्रिभुज आपका क्या दिया था, A, यहाँ जो आपको त्रिभुज कौन सा दिया था, ABC, ये सिमिलर हो जाएगा, समरूप बन जाएगा किसके, त्रिभुज A डैश B एंड C डैश के, A डैश B C डैश के एक शकल में आ जाएंगे, एक शकल में। बोले बात समझ में आई। इस तरीके से बनाएंगे। इसकी रचना लिखेंगे तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम त्रिभुज ABC बनाया, उसके बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा, BX पर 3 बराबर बराबर की दूरियां B डैश B1 B2 B3 लिया, B3 को C से क्या किया, मिलाया। उसके पास B2 को B2 C डैश B3 C के क्या किया, समांतर खींचा। इसी प्रकार C
ए के समांतर सी डैश ए डैश खींचा, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डैश बी सी डैश के, और ये आपकी रचना हो जाएगी। बोलिए कुछ बात समझ में आई? ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे, 3 नंबर देखेंगे। कह रहा है 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। तो आप एक त्रिभुज रफली इधर बना लेंगे, इसका 6 का और कितने का, 7 का एक त्रिभुज आप बना लेंगे, ए बी और क्या सी। फिर ये हमसे कह रहा है त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। 7/5 गुनी हो, 7/5 दिया है हमको, ध्यान से देखिए अभी बन जाएगा आपका। आप सबसे पहले ट्रायंगल बनाइए। तो पहले बीसी कितना हम खींचेंगे, बीसी कितना खींचेंगे 6, ये बीसी खींच गया। उसके बाद प्रकार में आप कितना भरेंगे 5 भर करके इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर आप कितना भरेंगे 7 भर करके इस तरीके से यहां से चाप लगा देंगे और फिर इसको मिला देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, ए बी सी, एक ट्रायंगल बन जाएगा। बन गया ट्रायंगल। ट्रायंगल बन जाने के बाद आप बी पर क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुए क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे, ए बी एक्स। इसमें कौन बड़ा, 7 बड़ा है। 7 बड़ा तो इसके ऊपर बराबर बराबर के कितने टुकड़े ले लेंगे हम, 7 ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और कितना 7। इसमें नीचे कितना मिला हमको 5। 1 2 3 4 5 वाले को सी से क्या करेंगे हम, इसको मिला देंगे, स्केल से मिला देंगे। ये आपका B1 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा, ये आपका B3 हो जाएगा, ये आपका B4 हो जाएगा, ये आपका B5 हो जाएगा, ये B6 और ये B7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैं जो नीचे था वो उसको हमने मिला दिया। अब ऊपर कितना लिखा हुआ है 7, तो आप 7 वाले को पकड़िए। क्या पकड़िए, किसको, 7 वाले को पकड़िए। 7 को ये 7 भी दिया, इससे इसके समांतर रेखा खींचना है हमको। ऐसे इसके क्या करना है, इसके समांतर रेखा खींचना है। लेकिन खींचेंगे कैसे देखिए, तो आपको क्या करना है, इधर ध्यान से देखिएगा, प्रकाल की नोक यहाँ रखोगे, थोड़ी दूरी लेकर के इस तरीके से चाप लगाओगे, तो यहाँ B7 पर भी वही दूरी लेकर के इस तरीके से क्या करोगे, चाप लगाओगे। फिर इस यहाँ रख करके इस कोण को नाप लोगे, देखो कितना पड़ रहा है, तो यहाँ पर भी उसी को क्या करोगे, इस तरीके से लिख दोगे। और फिर इसके क्या कर देंगे हम, इस तरीके से इसको मिलाते हुए इस बिंदु को जहां कटते हुए मिलाते हुए रेखा खींच देंगे, इसको आगे इस तरीके से बढ़ा देंगे, तो ये बिंदु कौन सा मिल जाएगा, सी डैश मिल जाएगा। कुछ बात समझ में आई, समझ में आई? उसके बाद इससे भी आपको इसके समांतर एक रेखा इस तरीके से खींचना है। तो कैसे खींचते हैं इस रेखा को, आप क्या करिए, इस सी पर प्रकाल की नोक रख करके थोड़ी दूरी लेकर के चाप लगा दीजिए, तो आप वही दूरी उठा करके यहां रख करके यहां पर भी क्या कर दीजिए, एक चाप लगा दीजिए। फिर इसको नाप लीजिए, प्रकाल की नोक यहां रखिए और पेंसिल यहां रख करके देखिए कितनी दूरी पर आ रहा है, उसी दूरी पर आप यहां भी लगा दीजिए और इसको मिलाते हुए क्या कर दीजिए, आप एक लाइन खींच देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपका ए डैश हो जाएगा। इस तरीके से ए बी सी के समरूप त्रिभुज क्या बन जाएगा, ए डैश बी एंड सी डैश बन जाएगा। और ये भी बनके क्या हुआ, कंप्लीट हो गई। कुछ बात समझ नहीं समझ में आई, ये भी बन गया। आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका ए बी सी था उसके समरूप क्या मिल गया हमको, त्रिभुज कौन सा मिल गया, ए डैश बी एंड सी डैश, ये बन जाएगा। और रचना तो हमने बता दी कैसे आपको लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। कह रहा आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1 सही 1/2 गुनी हो। इस बार 1 सही 1/2 गुना दे दिया और इस बार त्रिभुज कैसे दे दिया आपको, कह रहा इसका आधार 8 हो और इसकी ऊंचाई कितनी हो बोल रहा है, ये ऊंचाई बोल रहा है इसकी 4 हो और ये त्रिभुज कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है। सिर्फ आपको क्या कर सकता है, परेशान करने के लिए, और आपसे कुछ नहीं करवा सकता। ये कहीं आपको ये त्रिभुज जो बनाने का तरीका होगा ये थोड़ा बदलेगा, वो कहीं ऊंचाई दे देगा, कहीं कोण दे देगा, कहीं सारी भुजाएं दे देगा। और देखो ये क्या कर दिया आपसे, ये इस बार सही बटे में करके लिख दिया कि 1 सही 1/2 में लिख दिया।
अरे सोच रहे कर नहीं पाएंगे, ये तो जगह जगह तुमको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन अपन लोग बेवकूफ बनने वाले नहीं। देखिए 2 1 2 1 कितना 3 बटे कितना आएगा 2, इसे लगा। सबसे पहले हम कितना खींचेंगे, बीसी कितना हम खींचेंगे 8, कितना खींचेंगे बीसी कितना खींच लेंगे 8 बी। अब हम इसको इस पर हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का लंब खींचना है। ऊंचाई इसकी 4 सेंटीमीटर दी हो, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये बराबर बराबर दूरी पर होगा, यानी ये ऊंचाई बिल्कुल बीचों बीच मिडिल पॉइंट पे होगी। अब इसका मिडिल पॉइंट हम कैसे ढूंढें, तो एक तो यही तरीका है कि नाप करके क्या कर ले इसका, मतलब 8 है तो 4 पर होगा मिडिल पॉइंट, लेकिन आपको इससे करना नहीं, आपको पटरी और प्रकाल की सहायता से करना है। आप इसका आधा कर दीजिए, प्रकाल की नोक यहां रखिए, आधे से अधिक दूरी लीजिए और उसके बाद इधर आप क्या करेंगे चाप लगा देंगे, वही दूरी यहां उठाकर रखेंगे और इधर भी क्या लगा देंगे एक चाप लगा देंगे। जहां कट कर दे आप उसी को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये आधा आधा बढ़ जाता है और अपन इसको इससे मिला देगा तो क्या बन जाएगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और जैसे ही त्रिभुज बन गया तब तो काम ही खत्म हो गया, तब तो ज्यादा कुछ बवाल ही नहीं रह गया। हम क्या करेंगे, बी पर न्यून कोण बनाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा खींच देंगे। बी पर न्यून कोण बनाते हुए क्या खींच देंगे, एक रेखा, कौन सी, बी एक्स खींच देंगे, बी एक्स खींच दिया। उसके बाद देखिए कौन बड़ा इसमें 3 या 2, तो 3 टुकड़े कर लीजिए, 3 बराबर वाले टुकड़े लीजिए, 1 2 और कितना 3। नीचे कौन लिखा है यहाँ 2 वाले को सी से मिला दीजिए, 2 वाले को क्या करिए आप सी से मिला दीजिए, ये आपका B1 हो गया, ये आपका B2 हो गया, ये आपका B3 हो गया। अब इसके समांतर खींचना है, तो आप प्रकाल की नोक यहां रख करके ऐसे चाप लगाएंगे, यहां भी वही दूरी उठा करके एक ऐसे चाप लगा देंगे, फिर आप इसको नाप लेंगे प्रकाल से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी उस दूरी पर लिखेंगे और फिर इसको इसके समांतर क्या करेंगे, हम एक लाइन मिलाती हुई लाइन क्या करेंगे, इस तरीके से खींच देंगे। खींच दिया, खींचने के बाद इसको आप आगे बढ़ा करके इससे क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इस तरीके से मिल जाएगी। अब इसके समांतर भी इससे खींचना है आपको, तो आप प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, एक थोड़ी दूरी लेकर के चाप लगाएंगे, वही दूरी बदलेंगे नहीं, यहाँ रख करके भी क्या करेंगे, इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर प्रकाल में पेंसिल लेकर के इसको देखेंगे कितनी दूरी पर है, वो चाप यहाँ भी लगाएंगे और इसको क्या करेंगे, मिलाते हुए इससे एक समांतर रेखा इस तरीके से खींच देंगे और इसको आगे बढ़ा के मिला देंगे, तो ये आपका A डैश हो जाएगा, ये आपको C डैश हो जाएगा और इसके इस त्रिभुज के ये वाला त्रिभुज क्या बन जाएगा, समरूप बन जाएगा। आपको रचना हमने बताई है, आप लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज आपका ABC था उसके समरूप त्रिभुज क्या मिल गया हमको, A डैश B C डैश, A डैश B एंड C डैश, इसके समरूप मिल गया, हो गए, बन गए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा देखेंगे, 5 नंबर देखेंगे। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर। ये हमसे बोल रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 60 हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 हो। और देखिए इस बार आप एक त्रिभुज बना लीजिए, यहां से देखिए A B एंड C। अब आप ABC बन गया त्रिभुज, उसके बाद देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाए जिसमें BC बराबर 6, BC कितना दिया हमें 6 दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है 6 और AB कह रहा है कितना है 5 है, AB आपको कितना दिया है 5 दिया हुआ है और ये हमसे कह रहा है कि कोण ABC, कोण ABC ये कह रहा है कितना है 60, कितना है ये 60। सबसे पहले तो आपका यही काम होगा कि आप त्रिभुज को क्या करें, बनाएं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर भुजा खींचेंगे BC, कितनी खींचेंगे BC। फिर ये कोण आपको 60 दिया है, आप B पर कोण 60 बनाएंगे। तो 60 कोण कैसे बनाएंगे, या तो आप चांदे से 60 बना लें, लेकिन आप हाई स्कूल में आप चांदे से मत बनाना, आप प्रकार में थोड़ी दूरी लीजिए और इस तरीके से एक चाप लगाइए। फिर यहाँ प्रकार रखिए और एक जितनी दूरी बदलना नहीं है, एक बार इसको कट कराइए और जब इसको आप इस तरीके से इससे मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो ये अपने आप कितना कोण बन जाता है 60 ही बन जाता है। कितना बन जाता है ये 60। फिर कितनी ये दूरी थी हमको दी थी 5, आप प्रकाल में कितनी दूरी भरेंगे 5, प्रकाल की नोक यहाँ रख करके इसको ऐसे कट करेंगे और इसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ये 5 हो जाएगी,
ये 6 हो गई, ये पता नहीं कितनी है, समझ रहे? लेकिन आपका ट्रायंगल क्या हो गया, बन गया, नहीं बन गया, बन गया। अब तो वही काम है, आप देखिए कि क्या न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे, कौन सी, एक्स, कौन सी खींचेंगे, एक्स। इसने नीचे कितना दिया, बड़ा कौन है इसमें, 4, तो 1 2 3 और कितना 4, इसमें नीचे कितना लिखा हुआ है 4, तो आप 4 वाले को इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये आपका B1, ये आपका B2, ये आपका B3 और ये आपका क्या हो जाएगा, B4 हो जाएगा। यहाँ पर इसके आपको 3 दिया है, 3 पर इसके समांतर रेखा खींचना है। प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, थोड़ी दूरी लेकर के चाप लगाएंगे, यहाँ भी रख करके एक चाप लगाएंगे, ये दूरी रख कर नापेंगे, यहाँ भी लगाएंगे और इस तरीके से मिलाएंगे, तो इसके क्या हो जाएगी, समांतर। क्यों बेटिया, ये इसके क्या खींच जाएगी, समांतर खींच जाएगी। आप पटरी, प्रकाल, पेंसिल का यूज करेंगे, बिल्कुल क्लीन बनेगा आपका। क्या बनेगा, बिल्कुल क्लीन, कोई नापेगा हर जगह दूरी आपको बराबर मिलेगी। उसके बाद अब प्रकाल में लेंगे, पेंसिल भरेंगे और यहाँ प्रकाल की नोक रख के थोड़ी दूरी लेकर के चाप लगाएंगे, यहाँ वही दूरी उठा करके यहाँ रख करके चाप लगाएंगे इस तरीके से। उसके बाद ये दूरी नाप लेंगे कितनी होगी, वही रख के यहाँ लगा देंगे, इसको इससे क्या करेंगे, मिलाते हुए खींच देंगे, तो भी क्या खींच जाएगी, समांतर। खींच गई समांतर। आपका ये बन जाएगा C डैश और ये बन जाएगा कितना, A डैश। अब त्रिभुज ABC के जो बन गया समरूप, क्या बना, A डैश B एंड C डैश, और इसकी रचना लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 6 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे, 6 नंबर। देखिए ये हमसे कह रहा है एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। तो फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाएं की हो। भुजाओं की 4/3 गुनी हो। कितना दे दिया इस बार हमको, 4/3। मेन तो यहाँ त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है यहाँ, त्रिभुज। आपका ये A हो गया, ये B हो गया और ये क्या हो गया, C। ये हमसे बोल रहा है कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC कितना हमें दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और ये कह रहा कोण B कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि कोण A कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है आपको, 105। अब ये त्रिभुज बनाने का तरीका केवल बदल गया थोड़ा, समझ गए, बाकी कुछ नहीं है। आपको देखिए ये फिर से थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया। बच्चे क्या करेंगे, वो करेंगे यहाँ पे वो सोचेंगे कहाँ 105 हम बना दें जा करके। तो आप इसके चक्कर में ही मत पड़िए। आप क्या करिए, अगर ये 45 है, ये 105 है, तो ये कोण हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, क्योंकि आधार पर कोण यहाँ बनाना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्या हो जाता है आपके लिए, आसान हो जाता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180। कोण A हमें कितना दिया है, 105। कोण B हमें कितना दिया है, 45, और प्लस कोण हम C निकालेंगे तो 180। जोड़िए कितना बनेगा, 180 माइनस कितना हो जाएगा, 5 कितना, तो ये 150, 150 हो जाएगा ना। तो कोण C आपका कितना आ जाएगा, 30 बचेगा। कितना बचेगा, 30 बचेगा। आप सबसे पहले कितना खींच लेंगे, 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेंगे आप B एंड कितना C। इस पर चांदे की सहायता से बना लो, चाहे आप किसकी सहायता से बना लो, किसकी सहायता से बना लो, प्रकाल की सहायता से बना लो। एक 45 अंश का बनाते हुए कोण हम बना लिए, यहाँ 45 बनाते हुए रेखा खींच दिया ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, कितना कोण बनाएंगे C पर, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनाते हुए इस तरीके रेखा खींच देंगे, तो ये बिंदु क्या मिल जाएगा हमको, A। और ये अपने आप, और ये 45 है और ये 30 है, तो फिर ये अपने आप कितना हो जाएगा, 105। इसको बनाने की आपको आवश्यकता नहीं। कोई बात समझ में आई। अब त्रिभुज बना तो सब बन गया, कुछ नहीं। देखिए इस पर न्यून कोण बनाते हुए क्या कर देंगे, हम एक रेखा खींच देंगे, X है ना, कौन सी रेखा खींच देंगे, X। इसके बाद देखिए मैं कौन बड़ा, 4 बड़ा, 1 2 3 और कितना 4। ये B1, ये B2, ये B3 और ये कौन सा, B4। नीचे कितना लिखा, 3 वाले को मिला। C से किसको मिला दिया हमने, 3 से मिला दिया। इसी के समांतर इस पर रेखा खींचेंगे, तो प्रकाल की नोक यहाँ रख करके थोड़ी दूरी लेकर चाप लगा देंगे, यहाँ भी रख करके इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर ये दूरी नाप लेंगे कितनी पड़ रही है, वही दूरी यहाँ भी नाप लीजिए, और इसको इससे इसके समांतर क्या कर दीजिए, इसको मिलाते हुए क्या बनाते हुए क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। इसके समांतर बनाते हुए क्या कर दीजिए, इसको खींच दीजिए। ठीक है, इस तरह खींच जाएगी।
इसको आप आगे बढ़ा दीजिए तो आपको ये सी डैश मिलेगा। आप प्रकार की नोक रखिए, थोड़ी दूरी लेके चाप लगा दीजिए, यहाँ भी दूरी लेके क्या करेंगे इस तरीके से चाप लगा देंगे। फिर ये दूरी नाप लेंगे जितनी पड़ेगी, यहाँ भी इसको खींच देंगे और इसको इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मिलाते हुए खींच देंगे। कितनी हो जाएगी आपकी, इस तरीके से इसके समांतर आप जब खींच देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी, बन जाएगी, इस तरीके से चाप लग जाएगा। तो आपको ये कौन सा बिंदु मिलेगा, ए डैश मिलेगा। तो फिर से आपका ए बी सी के समरूप त्रिभुज क्या बन गया, ए डैश बी एंड सी डैश। और इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देखेंगे, 7 नंबर। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये एक्सरसाइज का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इसको देखेंगे तो एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। देखिए हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। कैसा बनाना है आपको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। कैसा बनाना है आपको, समकोण त्रिभुज बनाना है, ए बी सी। कह रहा समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। एक 4 है और कितनी बोल रहा, 3। कर्ण नहीं पता कितना है, कह रहा कर्ण नहीं पता, लंबाई की हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5 बटे कितनी हो, 3। देखिए कितना आसान है, ये 90 दिया है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कितने का रेखाखंड खींच लेंगे, 3 सेंटीमीटर का। कितने का खींच लेंगे, 3 का। 3 इकाई का आप रेखाखंड खींच लेंगे। 3 सेंटीमीटर दिया था ना, तो 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड आप खींच लेंगे। खींचने के बाद इस पर कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 का बनाएंगे। कितना बनाएंगे हम, 90 का। इस तरीके से क्या करेंगे, इस पर बना लेंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे इसके ऊपर। कितना बनाएंगे, 90 का। अब ये कितना आपको दिया है, ये 4। कितना दिया हुआ है, प्रकाल में 4 भर करके और कट कर देंगे तो ये आपको ए मिल जाएगा। ये इधर 4 हो जाएगा और इसको सी से क्या कर देंगे, इस तरीके से मिला देंगे तो आपका एक त्रिभुज मिल जाएगा। क्या, ए बी सी समकोण त्रिभुज बन गया ना। इसके बाद न्यून कोण बनाती एक रेखा क्या करेंगे हम, यहाँ खींच देते हैं एक्स। क्या खींच देते हैं, यहाँ एक्स खींच देते हैं। और यहाँ इसमें देखिए कौन बड़ा, 5। तो 1 2 3 4 और कितना, 5 खींच दिया। और इसमें नीचे कितना लिखा हुआ है, 3। देखिए यहाँ B1 लिख देते हैं, B2 लिख देते हैं और कितना, B3 B4 एंड B5। नीचे देखिए 3 लिखा है, 3 वाले को मिला दीजिए। देखिए हमने इसको 3 वाले को क्या किया, इससे मिला दिया। अब इसके समांतर 5 पर आपको खींचना है। प्रकार की नोक यहाँ रखिए, ऐसे चाप लगाइए। प्रकार की नोक यहाँ रखिए, ऐसे चाप लगाइए। ये दूरी नाप लीजिए प्रकार में कितनी होगी, तो ये दूरी यहाँ भी लिख दीजिए उसकी कितनी होगी। फिर आप इसको बनाते इसके क्या करेंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच करके इसको आगे बढ़ाएंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगा, सी डैश मिल जाएगा। अब प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, थोड़ी दूरी लेके चाप लगाएंगे, यहाँ भी दूरी लेके वही चाप लगाएंगे। फिर इसको नाप लेंगे कितना है, उसको भी यहाँ ले लेंगे और फिर इसको क्या करेंगे हम, इस तरीके से मिलाते इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे जो किससे जाएगी, आपकी किससे जाएगी, ये सी डैश और किससे, ए डैश। और इस तरीके से ये भी आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी के ए डैश बी सी डैश आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। आप इन सब की रचनाएं क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज क्या हुई, फिनिश।